कितनी अजीब बात है ना कि हम आज जहाँ पे हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए कितनी सारी चीज़ें हुई जो कि शायद हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चला कभी भी। बहुत बार जब हमें ऐसा लगा कि सारी चीज़ें वैसे नहीं हो रही है जैसे हमने प्लान किया था, शायद उससे कई ज़्यादा अलग तरीके से हुआ। एंड तब शायद हमें ऐसा लग रहा था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसे प्लान नहीं किया था। एंड उस समय शायद हम ऐसा सोच रहे होंगे पता नहीं अब क्या होगा आगे। पर आज जहाँ पे आप हो ना, आप पीछे मुड़ के देखोगे तो कैसे सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा कनेक्टेड थी एक दूसरे से, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जहाँ पे आज आप हो। और आगे भी सेम प्रोसेस ऐसे ही जाने वाला है। जहाँ तक भी हम पहुँचते हैं ना, उधर तक पहुँचने का रास्ता एकदम स्ट्रेट नहीं जाता। हमें ऐसा लगता है कि हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे तो हम अपने गोल तक पहुँच जाएंगे। पर ऐसा रियल में नहीं होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आप देखो तो बहुत कनेक्टेड है। अगर आप कुछ भी पाना चाहते हो, शायद वो रास्ता वैसे ना हो जैसा आप चाह रहे हो, शायद वो वैसे हो जैसे आपने नहीं सोचा हो। इनफैक्ट शायद आपने अपने लिए जैसे प्लान बनाया था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हो वो चीज़। जहाँ पे आप हो ना आज, आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे सारी चीज़ें कनेक्टेड थी। कैसे जब आपको लगा कि सारी चीज़ें जैसे बहुत ख़राब हो चुकी है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, आगे क्या होगा, उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। शायद आपने कुछ न्यू स्किल्स सीख लिए, या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस मिल गया, लेसन मिल गया जो आगे आपको जाके कहीं पे काम आ गया। और उस वजह से शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, शायद कोई स्किल आपने पहले सीखी थी जिसकी वजह से आप आज जहाँ पे हो उधर आपको काम मिल रहा है। तो ऐसा ही ना होता है कि हर एक चीज़ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। हमें शायद उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता कि तो पता है क्या, हमारी लाइफ में सब कुछ कनेक्टेड होता है। शायद उस वक्त, जिस पर्टिकुलर वक्त पे वो सब कुछ हो रहा होता है, हमें ऐसा लग रहा होता है कि नहीं अब तो सब बेकार हो गया, अब तो इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता अच्छा। हमें उस वक्त ऐसा लग रहा होता है क्योंकि हम वो नहीं देख पा रहे होते हैं जो हमारे साथ फ्यूचर में शायद क्या अच्छा होने वाला है वो हम नहीं देख रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है ये फेज़ आ गया, ये बहुत ज़्यादा ख़राब फेज़ आ गया, अब तो आगे हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, हम ये बस मानने लगते हैं। पर ऐसा नहीं होता। शायद उस बुरे फेज़ में भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है, या तो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है या फिर कोई न्यू और सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको तैयार किया जाता है। शायद उस वक्त आपको वो सारी एक्सपीरियंसेस हो जाए या फिर वो सब कुछ आप सीख लो जो आगे आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। आप ही देखो ना, पीछे आप देखोगे अपने पास्ट में कि बहुत सारी चीज़ें शायद आपने ऐसे सीखी होगी जहाँ पे आपको नहीं लगा था कि ये चीज़ें आपको काम आने वाली है बाद में, बट काम आई, कहीं ना कहीं तो जाके काम आ गई। जैसे मैंने बोला था कि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, तो उसी तरह आपने कभी भी कुछ भी सीखा हो, कोई एक्सपीरियंस मिला हो या फिर कोई लेसन जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड या फिर बिट्रे मिलने के बाद पता चला हो, एक्सपीरियंस हुआ हो, तब हमें लग रहा होता है यार मेरे साथ तो बुरा हो गया, इतना मेरे साथ कोई ऐसा क्यों कैसे कर सकता है, या फिर इतना बुरा फेस आ गया मेरे साथ ही क्यों। पर उस वक्त हमें वो समझ नहीं आ रहा होता कि उस वक्त वो एक्सपीरियंस मिलना या फिर उस फेस से गुजरना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ताकि वो सारी एक्सपीरियंसेस हमें हो, ताकि वो सारी एक्सपीरियंसेस बाद में हमें काम आ सके। क्योंकि हमें तो नहीं पता नहीं कि बाद में वो सारी चीज़ें कैसे काम आने वाली है, पर काम आती ज़रूर है। चाहे आपने लाइफ में कुछ भी सीखा हो, कोई भी स्किल सीखा हो, मज़े मज़े में शुरू कर दिया, शायद उसके बाद मज़ा नहीं आया तो छोड़ दिया, कुछ दूसरा शुरू करा, वो भी शायद मज़ा नहीं आया, फिर दूसरा कुछ किया, फिर किसी ने कोई चीज़ रेफ़र कर दी या फिर आपको कुछ दिख गया कि ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, या फिर कोई आइडिया आ गया। उस फेज़ में जहाँ पे आपने सोचा शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, उसी फेज़ में आपने बहुत कुछ नई चीज़ें सीख ली, कुछ स्किल सीख लिए या फिर कुछ शुरू कर दिया, कोई आइडिया आ गया तो वो शायद कुछ करना शुरू कर दिया। सो मे बी वो सारी चीज़ें आपको कहीं पे लेके जाना चाहती है जहाँ तक आप शायद अपने प्लान के हिसाब से जाते तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते।
तो शायद ये सब कुछ इतना भी बुरा नहीं है। और हम जब पीछे देखते हैं ना, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। हमें तब नहीं समझ आ रही होती है, पर कभी ना हम समझ पाते हैं कि वो सारी चीज़ें क्यों हुई हमारे साथ। तो कोई भी चीज़ आप किसी भी बुरे फेज से गुजर रहे हो ना, एंड अभी शायद थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत पड़े, पर आपको लेटर ऑन समझ आ जाएगा कि शायद वो फेज़ आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ जानने के लिए कि कुछ लोग आपके लिए सही नहीं है, या फिर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपके लिए एक बेटर प्लान वेट कर रही है, जिसकी वजह से ना ये सारी चीज़ें जो अभी आपके साथ हुई, वो सब कुछ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती तो आप जहाँ तक पहुँचने वाले हो ना, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। एंड बिलीव मी, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड है। आप अगर कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, या फिर कुछ भी, चाहे वो आपको ऐसे ही मज़ा आने लगा तो करने लगे, या फिर कोई भी आइडिया आ गया तो सोचा कि चलो ये करके देखते ना, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको काम ज़रूर आती है बाद में, कभी ना कभी। और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ मैंने सीखी थी तो यहाँ पे मुझे काम आ रही है, तो मैंने तो नहीं सोचा था कि यहाँ पे मुझे काम आएगी कभी भी, पर ये आ रही है। या फिर उस फेज़ से मैं गुजरी थी तो शायद मुझे ये एक्सपीरियंस मिला था जो कि आज मुझे यहाँ पे काम आ रहा है। तो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। शायद हम तब ना देख पा रहे हो, या फिर तब समझ नहीं पा रहे हो, पर कभी ना कभी जाके समझ आ जाता है कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे साथ होती है वो सारी कनेक्टेड है। अगर उन सारी चीज़ों से हम नहीं गुजरेंगे ना, तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक हमारा पहुँचना तय है। और वो शायद हमारी लाइफ के हम प्लान करते हैं ना, हमारी लाइफ उससे कई गुना ज़्यादा बेटर होती है। बिकॉज दिस यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन, दैट पावर नोज व्हाट इज़ बेटर फॉर अस मोर देन अस। दैट पावर नोज अबाउट अस कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए शायद हमारे प्लान से भी अच्छा कुछ सोच के रखा होगा। तो एक बार बिलीव करके और थोड़ा सा पेशेंस रख के, और ये बिलीव करके कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वैसे ऐसे सोच रख के हम थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, तो धीरे धीरे ना हमें समझ आने लगेगा कि वो सारी चीज़ें क्यों हुई थी। हाँ, अगर कोई उस फेज़ में ऐसा सुनेगा कि यार मेरा जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कनेक्टेड है, तो शायद उसको ऐसा लगे यार ये कैसे है, कुछ भी मुझे नहीं समझना ये सब, क्योंकि फेज़ ही ऐसा होता है। बट उस फेज़ से ना आपको गुजरना ज़रूरी है। वो क्यों है, किस लिए है, शायद वो आपको बाद में समझ आ जाए, बट उस फेज़ में तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ताकि बाद में जाके आपको समझ आ जाए कि कैसे सारी चीज़ें कनेक्टेड है। कैसे आप जिस फेज़ में अभी हो उधर होना आपका तय था, और इस फेज़ में ये सारी चीज़ें होना तय था, और इस फेज़ में शायद आपके पास या तो कोई आइडियाज़ आ जाए, या फिर आप कुछ सीख लो। क्योंकि जब आप बिल्कुल डिसहार्टेंड होते हो ना, वो वाला फेज़, उसी फेज़ में आपका दिमाग ज़्यादा चलने लगता है। ऑनेस्टली ये होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा आपको लगता है कि ये करना चाहिए, तो शायद आप कर लेते हो। और शायद उसी वक्त कुछ नया होना शुरू हो जाता है। शायद तब वो नहीं होता जब आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे होते हो, तो शायद तब ऐसा नहीं होता। तो जो भी होता है ना, हमारी लाइफ में सारी चीज़ें कनेक्टेड है। सारी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही है, सब कुछ कनेक्टेड है। तो विश्वास रखो अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, और सब कुछ सही हो जाएगा, और समझ में आ जाएगा कि कैसे सारी चीज़ें कनेक्टेड है। Remember that whatever happens, happens for a reason, and everything around us is connected. Whatever we are doing.